हेलो एवरीवन, आप सभी का विजय पथ एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है। यह हमारे रामायण काल से महाभारत काल का संबंधित टॉपिक है। ठीक है, चलिए चलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सामान्य तथ्य। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं महाभारत कालीन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। सबसे पहले हम महाभारत काल में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम क्या था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नाम क्या था आपका? प्राक कौशल। क्या नाम था? प्राक कौशल। ठीक है, और बस्तर का नाम क्या था? बस्तर का नाम था कांता। ठीक है, हर जब भी हम महाभारत पढ़े या रामायण पढ़े उस समय आपको छत्तीसगढ़ और बस्तर दोनों के अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस समय हमारा छत्तीसगढ़ और बस्तर अलग अलग था। ठीक है, इस हिसाब से इनके नाम भी क्या होंगे? अलग अलग। महाभारत में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को क्या कहेंगे? प्राक कौशल कहेंगे, और बस्तर को क्या कहेंगे? आपका कांतार कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण पर्वों की चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले आता है हमारा भीष्म पर्व। क्या पर्व आता है? भीष्म पर्व महाभारत से संबंधित। इसमें किस चीज का उल्लेख मिलता है? महाभारत के भीष्म पर्व में हमको महानदी का उल्लेख मिलता है। किसका? महानदी। किसका उल्लेख मिलता है? महानदी का हमको उल्लेख मिलता है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, भीष्म की माता कौन थी? गंगा थी। उस हिसाब से अगर छत्तीसगढ़ में चर्चा हो रही है तो किसी नदी का ही उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, अब इनका नाम क्या था उस समय? किस रूप में उल्लेख था? चित्रोत्पला नाम से था। क्या था? चित्रोत्पला। उस समय क्या कहा जा रहा है? चित्रोत्पला नाम से उल्लेख किया गया। क्लियर है? अगला हमारा पर्व आता है सभा पर्व। कौन सा पर्व आता है? सभा पर्व। सभा पर्व में आपका उल्लेख महाभारत के सभा पर्व में आपको जो आपका छत्तीसगढ़ है उसमें आपको कौशल के नाम से उल्लेख किया गया। कौशल के नाम से, कौशल के नाम से उल्लेख किसका मिला है? छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिला। क्लियर है? अगला जो हमारा पर्व है वो आपका वन पर्व। कौन सा पर्व है? वन पर्व। इस वन पर्व में क्या उल्लेख है? इसमें आपको ऋषभ तीर्थ का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? ऋषभ तीर्थ का। अब ऋषभ तीर्थ कौन है? ऋषभ तीर्थ है आपके जैन धर्म के क्या? प्रथम संस्थापक। ठीक है, जैन धर्म के क्या है? आपके संस्थापक। ठीक है, या कहा जाए तो मेन यही इन्हीं से स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब देखिए अगला चलते हैं। अगला हम अगर समान तथ्य में और देखें तो सामान्य तथ्य की बात किया जाए तो हम 3 पर्वों की चर्चा किए। आपका भीष्म पर्व हो गया, सभा पर्व हो गया और वन पर्व हो गया। इन तीनों ही पर्वों को याद रखिए, क्योंकि ये आपके किस में आएंगे? एमसीक्यूज में पूछेगा कि किस पर्व में किसका उल्लेख किया गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। अगला बात है हमारा महाभारत कालीन स्थल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि महाभारत काल से संबंधित हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्थल की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा आएगा क्या? सबसे पहले आएगा रतनपुर। क्या आएगा आपका? रतनपुर। रतनपुर कहाँ अवस्थित है आपका? रतनपुर हमारा बिलासपुर जिले में संबंधित है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है आपका रत्नावली। क्या है? रत्नावली। ठीक है, इसका प्राचीन नाम साथ में याद करते चलिएगा, क्योंकि प्राचीन नाम अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, तो कहाँ है आपका पहला स्थल? क्या हो गया आपका? रतनपुर। और ये किससे संबंधित है? बिलासपुर के प्राचीन नाम इसका रत्नावलीपुर। यहां से हमको क्या साक्ष्य प्राप्त होता है? यहां से हमको साक्ष्य प्राप्त होता है ताम्रध्वज व मोरध्वज। ताम्रध्वज और मोरध्वज का हमको क्या प्राप्त होता है? यहां से हमको साक्ष्य प्राप्त होता है। मोरध्वज की क्या थी? ये राजधानी थी। क्या थी? ताम्रध्वज और मोरध्वज की राजधानी थी। क्लियर है यहां तक? तो अगर पूछा जाए कि आपका रतनपुर जो आपका महाभारत का महत्वपूर्ण स्थल है, वहां से हमको किसके साक्ष्य मिलते हैं, तो आपको याद रखना है ताम्रध्वज व मोरध्वज की ये आपकी राजधानी थी। ठीक है, अगला स्थल देखते हैं हम। अगला स्थल है हमारा आरंग। क्या है? आरंग। ठीक है, ये कहाँ पे है आपका? ये आपका रायपुर। कहाँ पे? रायपुर। और इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है भांडेर। क्या है? भांडेर। और ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है ताम्रध्वज से। किससे संबंधित है आपका? ताम्रध्वज से संबंधित।
ठीक है, क्लियर हुआ? किससे संबंधित है आपका? ये ताम्रध्वज से संबंधित है। ठीक, ताम्रध्वज की कथा से ये रिलेट करता है। देखिए इसकी कथा क्या रहती है। देखिए जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त होता है तो भगवान कृष्ण जी क्या कहते हैं पांडवों से कि आप अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ करें। ठीक है, और इस अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है ये जिस जिस राज्य में जाता था वहां के राजा को क्या करनी पड़ती थी, उस राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। फिर ये घोड़ा कहाँ पहुंच गया? आपका रतनपुर पहुंचा। ठीक है, रतनपुर की सीमा में पहुंचा तो वहां पे उसका युद्ध किससे हो गया? घोड़े को किसने पकड़ लिया? ताम्रध्वज ने पकड़ लिया। तो युद्ध होता है फिर, ठीक है, अर्जुन और ताम्रध्वज के बीच में। और ताम्रध्वज एक तीर के माध्यम से अर्जुन को क्या कर देते हैं? अर्जुन को मूर्छित कर देते हैं। फिर जैसे ही अर्जुन की मूर्छा से वो होश में आते तो उनके सामने कौन रहते हैं? भगवान कृष्ण जी रहते हैं। तो बोलते हैं ये कौन था जिसने मुझे मूर्छित किया? तो कहा कि ये जो मोरध्वज है ये मेरा ही एक भक्त है। तो बोलता मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बोलता ठीक है चलिए परीक्षा लेते हैं इसकी। तो दोनों ने ही ब्राह्मण का वेश धारण किया। किसका? ब्राह्मण का वेश धारण किया और अपने साथ एक शेर ले लिया और राजा के पास गए और राजा के पास जाके बोला कि हे मोरध्वज, हमको तुम्हारे पुत्र का कच्चा मांस खाना है। तो भाई विस्मय में पड़ गया कि भाई मेरे पुत्र का कच्चा मांस खाना है, पर आप ये ब्राह्मण ने मांग की है तो मुझे तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? अपने पुत्र को आरे से कटवा के अपने पुत्र का कच्चा मांस सौंप दिया। तो उनकी इस भक्ति को देख करके भगवान कृष्ण जी इतने प्रसन्न हुए कि तत्काल उनके पुत्र को जीवित कर दिया। तो इसलिए ये यहाँ की किंवदंती है। कहाँ की? आरंग की। और आरंग का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां पे अंग को आरे से काटा गया था। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये आपकी क्षेत्रीय किंवदंती है। क्लियर? चलिए अगला स्थल देखेंगे हम लोग। देखिए अगला स्थल क्या होगा आपका? आपका होगा खल्लारी। क्या है? खल्लारी। खल्लारी कहाँ है आपका? ये आपका महासमुंद। कहाँ पे है? महासमुंद। और इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है खल्ल वाटिका। क्या है प्राचीन नाम? खल्ल वाटिका। ठीक है, यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त होता है? यहाँ से हमको भीम के पद चिन्ह प्राप्त होते हैं, लाक्षागृह, भीम को, ये सब हमको यहाँ से प्राप्त होगा। क्या क्या प्राप्त होगा? भीम के पद चिन्ह, भीम के पद चिन्ह, लाक्षागृह, ठीक है, और आपको यही सब क्या होगा यहाँ से? भीम को। ये सब के साक्ष्य आपको किससे प्राप्त होंगे? आपको खल्लारी से प्राप्त होंगे, जो आपका कहाँ अवस्थित है? महासमुद्र में अवस्थित है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? खल्ल वाटिका। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? भीम के पद चिन्ह, लाक्षागृह और आपका भीम को, इसके आपको क्या मिलेंगे? साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, अब हम अगला स्थल देखें अपना। खल्लारी हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। ठीक है, चौथा स्थल की हम बात करेंगे। चौथा स्थल है आपका सिरपुर। क्या है? सिरपुर। और इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है चित्रांगद। चित्रांगद। ये कहाँ अवस्थित है आपका? ये भी आपका महासमुद्र में अवस्थित है। महासमुद्र में अवस्थित है। ठीक है, और यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है? ये आपके अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी। किसके पुत्र? अर्जुन के पुत्र। ठीक है, लिखेंगे क्या? अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका चौथा स्थल है। ठीक है, चौथा स्थल क्या हो गया आपका? सिरपुर। सिरपुर बोले तो चित्रांगदपुर इसका क्या है? प्राचीन नाम है और ये महासमुंद जिले के अंतर्गत है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की ये राजधानी। क्लियर है? अगला जो हमारा पांचवा स्थल है वो है गुंजी। गुंजी दमोदरहा। प्राचीन नाम इसका क्या है? दमोदरहा। ठीक है, यहाँ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यहाँ से हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ऋषभ तीर्थ के। ठीक है, ऋषभ तीर्थ। अब ऋषभ तीर्थ कौन है? ऋषभ तीर्थ मैंने अभी बताया, ये जैन धर्म के क्या है? संस्थापक है, प्रथम प्रवर्तक है। ठीक है, कौन? आपके ऋषभ तीर्थ। क्लियर है सभी को? हमने कौन कौन से स्थल पढ़े, एक बार हम मैप में भी देखेंगे इसको। चलिए मैप में देखेंगे तो आपको एक बार अच्छे तरीके से वो चीज क्या हो जाएगी? याद। ठीक है, सबसे पहला स्थल हमने क्या देखा? सबसे पहला हमने देखा रतन। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, सबसे पहले स्थल हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा आपका रतन। क्या देखा आपका? रतन। ठीक है, रतनपुर में क्या संबंधित है? ताम्रध्वज और आपका मोरध्वज। की पॉइंट याद रखिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन
मत हो। ठीक है, तो क्या होगा, रतनपुर किससे संबंधित है, मोरध्वज और ताम्रध्वज की कथा से। ठीक, अगला हमने क्या देखा, आपका रायपुर देखा। ठीक है, तो रायपुर किससे संबंधित है आपका, रायपुर मतलब के वहां पे क्या है, आरंग। ठीक है, प्राचीन नाम आरंग, वो किससे संबंधित है, वो ताम्रध्वज की कथा से संबंधित, किससे संबंधित है, ताम्रध्वज की कथा से, ताम्रध्वज की कथा से। क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो गए दो स्थल, एक आपका रतनपुर, एक आपका रायपुर। अगला स्थल है आपका खल्लारी। क्या है आपका, खल्लारी। खल्लारी से क्या प्राप्त हुआ आपका, खल्लारी से आपको लाक्षागृह, भीम को और भीम के पश्चिम प्राप्त, इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिए। फिर आपका अगला क्या है, अगला है आपका सिरपुर। क्या है, सिरपुर। सिरपुर से क्या प्राप्त हुआ आपको, सिरपुर अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी, इसका प्राचीन नाम क्या है, चित्रांगद। ठीक है, और आपका अंत में क्या आ जाता है, आपका शक्ति वाला आ जाता है, शक्ति गुंजी आपका, यहां से आपको ऋषभ तीर्थ की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारा जो महाभारत काल था वो समाप्त होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था आपको स्थलों के बारे में जानना कि कौन सा स्थल कहाँ अवस्थित है, उसका प्राचीन नाम क्या है और वहां से क्या साक्ष्य प्राप्त है। इसी का अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़िए।